सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है कि किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है। कई बार क्या होता है ना, लाइफ में ऐसा लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या 90% पर आकर रुक जा रहे हैं। कई बार मेंटली भी इंसान बहुत परेशान हो जाता है, मन में एक नेगेटिव सी फीलिंग आने लगती है और साथ ही में निराशा जो होता है ना, डिप्रेशन या निराशा का भाव आने लगता है और कई बार लगने लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब असर होता है, ये सब जो लक्षण होते हैं ये होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। और इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, उसके लिए आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी। एक जो उपाय है वो इस चीज़ के लिए है कि किस तरह से आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, और जो दूसरा उपाय बताऊंगी वो इस बारे में है कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी को लेकर अपनी लाइफ में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको क्या करना है, आप किसी कमरे में अकेले बैठ जाइए। मतलब आप कोशिश करिएगा कि जब आप उपाय करें तो आपके आसपास कोई भी ना हो, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर हो और ना ही कोई और इंसान हो। और आप क्या करिए, आप अपने सिर को किसी कपड़े से ढक लीजिए और उसके बाद आप अपनी राइट हथेली में, मतलब दाहिनी हथेली में, सीधे हाथ में आप 1 चुटकी नमक लीजिए। नमक आपको सफ़ेद वाला नॉर्मल नमक लेना है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, वाइट सॉल्ट। इसके अलावा आप वाइट शुगर लीजिए, सफ़ेद चीनी जो खाने में नॉर्मल यूज़ की जाती है वो भी आप 1 चुटकी लीजिए। फिर उसके बाद आप काले तिल लीजिए। काले तिल को इंग्लिश में ब्लैक सिसमी सीड्स कहते हैं। और सफ़ेद तिल लीजिए, वाइट सिसमी सीड्स लीजिए। आप कोरिएंडर के सीड्स लीजिए, मतलब खड़ा धनिया लीजिए। खड़ा धनिया के जो दाने होते हैं वो भी ज़रा से आप धनिया लीजिए। इसके अलावा आप एक खड़ी लाल मिर्च लीजिए और आप ब्लैक पेपर के बॉल्स लीजिए, मतलब आप खड़ी काली मिर्च लीजिए। तो ये टोटल 7 चीज़ें आपको लेनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको सफ़ेद नमक लेना है, सफ़ेद चीनी लेनी है, काले तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल लेने हैं, आपको खड़ी लाल मिर्च लेनी है, आपको खड़ी काली मिर्च के दाने लेने हैं और खड़े धनिया के दाने लेने हैं। इन 7 चीज़ों को आपको ज़रा ज़रा सा लेना है, चुटकी चुटकी, और आप उनको अपनी राइट हथेली में रख दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, आप ध्यान रखिएगा कि आप चप्पल पहने हुए ना हो, कोई भी फुटवेयर या आपने चप्पल पहनी हुई ना हो। और इसके बाद आप इसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर लीजिए। मुट्ठी में बंद करने के बाद आप जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास हो, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप किसी भी ईश्वर में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, आप जिनमें विश्वास रखते हैं आप उनका ध्यान करिए। और उनका ध्यान करने के बाद आप इस जो मुट्ठी है आपकी राइट हैंड की, इसको आप अपने सिर पर से और घुमाते हुए पूरे पैर तक लेके जाएं। आपको इसको 4 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब जो घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार आपको इसको घुमाना है। और फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है, मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में आपको इसको 3 बार घुमाना है। और जब आप घुमा रहे हैं इस तरह से अपने ऊपर से, तब आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जो भी बाधा आ रही है उस बाधा को दूर करिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी मुझ पे असर डाल रही है उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए, मेरी पीड़ा को दूर करिए। आप उनसे इस तरह से प्रार्थना करिए, दिल से जुड़कर आप उनसे प्रार्थना करिए। और उसके बाद आप इसे क्या करिए, जो आपने मुट्ठी में जो 7 चीज़ें ली हुई हैं इसको आप टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दीजिए। और उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपने मुंह धो लीजिए, आप अपने हाथ धो लीजिए और आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कपड़े चेंज करने के बाद उन कपड़ों को भी धुलने में डाल दीजिएगा। अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ मुंह और हाथ धो लीजिए। और जैसा मैंने कहा, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो चप्पल पहने हुए नहीं होना है, दूसरा आपके आसपास उस वक्त कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी उतार रहे हैं। जब आप अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी उतार रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वो नेगेटिव एनर्जी किसी और पे चली जाए, तो इसीलिए कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए। और आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। आप किसी दुपट्टे, कपड़े या किसी भी चीज़ से अपने सिर को ढक लीजिएगा। तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय जो है ये नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। ये उपाय कब करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब करना है। आपको इसको शनिवार, रविवार और सोमवार को करना है। मतलब आप इसे हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। और कब तक करना है, आप इसे चाहें तो 1 बार कर सकते हैं, आप मैक्सिमम इसे 5 बार कर सकते हैं। 5 बार करने के बाद आप रुक जाइएगा और आप देखिएगा कि क्या आपकी बाधाएं या रुकावटें या नेगेटिव एनर्जी कम हुई है।
अगर वो कम हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से 6 मंथ बाद आप फिर से इसी उपाय को अपने ऊपर फिर से दोहराइएगा। मतलब मैक्सिमम 5 वीक्स तक करना है। आप 1 वीक मतलब 1 बार या 3 बार कर सकते हैं या 5 बार कर सकते हैं। तो ये उपाय नेगेटिव एनर्जी को कम कर देगा। दूसरा जो है वो है पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये एनर्जी एक्टिवेशन टेक्निक होती है। जिस प्रकार से हिंदी में मंत्र होते हैं उसी प्रकार के इंग्लिश के भी कुछ मंत्र होते हैं। शब्दों में बहुत बड़ा जादू होता है, शब्दों में जादू होता है, अंकों में जादू होता है। असल में तो इस पूरी दुनिया में ही जादू होता है। हम ये सोचते हैं कि चीज़ें चमत्कारिक नहीं होती हैं, बल्कि होती हैं। सिर्फ ये होता है कि हमें पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते आना चाहिए और निगेटिविटी को रिपेल करते आना चाहिए। मतलब नेगेटिविटी को अपने से दूर करिए और पॉजिटिविटी को जो यूनिवर्स में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, उसे अपनी तरफ खींचिए। और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होते हैं। तो आपको जो दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ वो भी बहुत सिंपल है। वो इंग्लिश की एक लाइन है जिसे आपको बोलना है। वो है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इस लाइन को आपको बोलना है 45 टाइम्स, 45 बार आपको डेली बोलना है। आप इसे चाहें तो 45 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप मॉर्निंग टाइम में बोलते हैं, अपने पूजा के समय या जो भी आराधना आप करते हैं उस समय बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पूजा या आराधना नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका मन शांत हो उस समय आप अपनी आंखें बंद करिए और आप इसे 45 टाइम्स जो है मनी मन आप इसे बोलिए। आप इसे अगर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर का पेन लीजिए और आप इसे अपनी बॉडी के लेफ़्ट साइड पर कहीं लिख लीजिए। लेफ़्ट साइड में आप उसे आर्म पर, हाथों पर, हथेली पर कहीं लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ अपर आर्म पे आप लिख देंगे तो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको लग सकता है जैसा मैंने यहाँ बताया इसी प्रकार से आपको उसको लिखना है। तो आप अपने राइट हैंड से आप अपने लेफ़्ट हैंड पर इसे लिख लीजिएगा, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अगर आप इसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप कांच के ग्लास में पानी लीजिए और कांच के ग्लास में पानी लेने के बाद आप अपनी राइट हैंड की फिंगर से उसके ऊपर पानी के ग्लास के बाहर ऐसे ड्रॉ करिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। मतलब एक शब्द लिखा, दूसरा शब्द लिखा, तीसरा शब्द कांच के ऊपर उन शब्दों को लिखिए। और इसके बाद आप अपनी जो 3 फिंगर्स हैं, ये जो 3 फिंगर्स हैं, इनसे उस ग्लास को बाहर टच करके रखिए और उसके बाद आप वो पानी पी लीजिए। वो एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। जब आप इसका जाप करेंगे, इसकी चैंटिंग करेंगे, तो आपको जो भी आपके लड़ाई झगड़े कहीं हो रहे हैं या निगेटिविटी आ रही है, कई बार ऐसा लगता है ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आपको लगेगा कि वैसे तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन जैसे ही ये इंसान कोई सामने आ जाता है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, ऑफिस में स्ट्रेस चल रहा है, किसी भी तरह के आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आपकी हेल्प करेगा। आप इन दोनों उपायों को करके देखिएगा। अगर आप नास्तिक भी हैं तब भी किसी ईश्वरीय शक्ति में तो आपका विश्वास ज़रूर होगा। आप इन्हें करके देखिए इन उपायों को करने से कोई नुकसान तो है नहीं। अगर कोई फ़ायदा नहीं भी होता है तो कम से कम आपको इनसे कोई नुकसान नहीं है, तो देन व्हाई नॉट ट्राई। अगर आप फेथ के साथ करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, अगर आपका फेथ नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फेथ वर्क्स, फेथ से ही मिरेकल होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नमस्कार।